आज बहुत शोर किया जाता है, ये देश युवाओं का देश होगा, ये देश युवाओं का देश होगा। ऐसा होगा भी? 15 साल बाद हमारे भारत की 67% आबादी युवा होगी। सारी दुनिया देख रही है हमारे ऊपर। आप जानते हैं 15 से 20 साल बाद भारत दुनिया का सबसे पहला नंबर का युवा देश बन जाएगा। गौरव की बात है। लेकिन एक आंकड़ा, युवा शक्ति के शोर में लोग भूल गए कि 15-20 साल बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश होगा जहां सबसे ज्यादा बूढ़े पाए जाएंगे, और उस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जिम्मेदार लोग इस पे भी बात करें। किसी सरकार के भरोसे नहीं रहना है, किसी एनजीओ के भरोसे भी बुढ़ापा नहीं बिताना है। लेकिन हम तो तैयारी कर सकते हैं। निजी रूप से हम अपने आप को सक्षम बना सकते हैं कि जीवन का समापन दिव्य हो, हमें पशु की तरह घिसट के न जाना पड़े दुनिया से। मृत्यु आए तो खींच के न ले जाए, सम्मान से लेके जाए, शान से लेके जाए। इसलिए तैयारी तो करना पड़ेगी, कोई दूसरों के भरोसे मत रहिए। इसीलिए साधु संतों ने कहा है कि बूढ़े आदमी को अपने घर में अतिथि की तरह रहना चाहिए। एक उम्र के बाद गेस्ट हो जाओ। भाई मेहमान कुछ दिन बाद जाता है, तो 65-70 के बाद अपने आप को मेहमान मान लो। किसी दिन भी खसकना है तो पीछे क्या होगा, क्या लेना देना, चलो ना आगे की तैयारी। जो बूढ़ा अपने घर में मेहमान की तरह रहना सीख गया, वो मेजबान से भी ज्यादा मजे करेगा। और जिसको बुढ़ापे में मेजबानी टिकी रही, उसकी मेहमानी भी गई। इसलिए अतिथि बनने की तैयारी करिए। इस संसार में अब आप कुछ दिन के अतिथि हैं, जाना है और सबको जाना है। पर चिंता इसी बात की होती है कि भारत में जब संयुक्त परिवार टूटे, बिखरे, कम हुए, तो जो भी नुकसान हुआ उसमें से सबसे बड़ा नुकसान वृद्धा अवस्था को हुआ, युवाओं को नहीं हुआ। भाई जॉइंट फैमिली टूटी तो युवा अपना घर बसा गए, लेकिन जो नुकसान हुआ वो वृद्धा अवस्था को हुआ। क्योंकि वृद्धा अवस्था में इन दोनों बातों की जरूरत पड़ती है, सुरक्षा की और आत्मीयता की। और वो बिखर गई, और ये नुकसान धीरे धीरे बढ़ेगा।